अस्सलाम वालेकुम गाइस। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था रोड मैप फ्रंट एंड का, सही है। उसको अगर आप चाहो तो देख सकते हो। आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सिंपल, बस ये एक कॉन्सेप्ट है या नाम वाम है, थोड़ा सा इंट्रो है कि इन्होंने जो है इसको लेकर आए थे। ठीक है, इसमें हेड HTML में क्या क्या होता है, टेक्स्ट होते हैं मल्टीपल, जिसमें HTML हेड बॉडी, तो आहिस्ता आहिस्ता हम सारे कवर करेंगे। सही है, हेडिंग पर गया, इनलाइन स्टाइलिंग सब ये सारी चीज़ें। आगे फर्दर हम एनिमेशंस पे भी जाएंगे। सिंपल से स्ट्रक्चर होता है वो यही है, हेडर मैन, आर्टिकल, फुटर, नेव, सेक्शंस वगैरह वगैरह। सही है, वो भी हम देख लेंगे कि बेस्ट सेक्शंस या बेस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, फिर हम इसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, मीडिया, वीडियो, ऑडियो सब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट वगैरह। और बस ये सिंपल से इंट्रो है। उसके बाद जो है हम डायरेक्ट इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसकी कोई ख़ास नहीं है। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं इजीली। और अगर आपको इमेज पाथ नहीं मिल रहा तो आप ये में से कोई सा भी इमेज पाथ टाइप कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके लेंगे ना, तो इस पे अभी मैं ले नहीं सकता। विंडो शिफ्ट आर करके सिलेक्ट करेंगे तो वो स्क्रीनशॉट आ जाएगा, और उस पे अगर आपके पास विंडो 11 है तो वो आराम से कॉपी हो जाएगा। मूव करते हैं हम अपने कोड पे, HTML का फोल्डर। ठीक है, इस पे हम जाते हैं। अब इस पे मैंने फाइल बनाई हुई है, इसको मैं ओपन कर लूँ। CMD टाइप करेंगे, देखें इस यहाँ पे टाइप करना है। इस पे करेंगे तो ये एरो है, ये नाम है। ठीक है, इसके बाद करना है क्लिक, CMD लिखें, एंटर। तो आपके पास ये इस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। इसके बाद आपको CODE कोड स्पेस डॉट सिंपल ये लिख के एंटर करना है, तो ये आपके पास प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। सही है, ये अभी चीज़ें आ रही हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। सही, इमेज का फोल्डर भी हटा देता हूँ। सही है, तो सिंपल आप जो है बस फोल्डर बनाएंगे। उसके बाद जो है आप यहाँ से भी अपना फोल्डर कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, ओपन फोल्डर। और जो सा भी आपका फोल्डर है उसको सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर कर दें तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर अब जो है हम फाइल बनाते हैं, index.html। index.html हमने बना ली। अब इसमें जो है हमारे पास मल्टीपल एक्सटेंशन होती है, अभी मेरे पास दो ही होंगी, लाइव सर्वर एंड सेस कंपाइलर। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाली है, लाइव सर्वर। इस पे हम ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं तो ये डायरेक्टली यहाँ पे ऑन हो जाता है। सही, अब हमारी जो है शिफ्ट दबा के अगर बंद दबाऊंगा मैं तो इंटर करता हूँ, और यहाँ पे H1 भी लिख लेता हूँ, हेलो। सो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो हेलो आ गया। तो इसको जो है ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो ये डायरेक्ट वहाँ पे चेंजेस दिखाता है। अगर हम इसको ओपन विद लाइव सर्वर नहीं करते, डायरेक्टली सिंपल इसको ओपन कर लेते हैं, तो उससे ये होगा कि जब भी हम लिखेंगे इसको फिर सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करने की नीड पड़ेगी। सही है, तो खैर अब आगे हम पढ़ते हैं। हमारे पास मल्टीपल टैग्स होते हैं, जैसे H1 हो गया, H2 हो गया। तो ये थोड़ा सा छोटा होता है। सही है, और H1 जो है हम एक यूज़ करते हैं एक पेज पर, मल्टीपल चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जो है वो SEO में एरर देता है। ठीक है, तो यह जो है हमारे पास 2 3, मतलब ये 6 तक है हमारे पास H1 ना। फिर आ जाता है हमारे पास पैराग्राफ। इस सिंपल P दबाएंगे, थोड़ा वेट करेंगे, इमेज आ जाती है, इमेज पे एंटर करें तो ये यहाँ पे हमारा P का टैग कम्प्लीटली आ जाता है। यहाँ पे अगर आप लोरेम लिखेंगे तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन दे देता है। लोरेम टैब दबाया, ये हमारे को इसने डिस्क्रिप्शन दे दी। सही है, समझो ये डमी कंटेंट होता है, कुछ भी नहीं। फिर जो है अगर हम इसमें फर्दर हम क्या कर सकते हैं, आप जो है W3 स्कूल की वेबसाइट खोल सकते हैं अपने पास। इसमें वैसे तो बहुत सारे टैग्स हैं, सारे टैग्स हैं इसमें तो HTML। सही, ये आप देख लेगा, यहाँ पे सारे टैग्स हैं। जो कॉमन यूज़ करने वाले हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और स्ट्रक्चर जो है ऐसे होना चाहिए, ये हमारे पास डॉक टाइप HTML
फिर हेड, फिर बॉडी। सही है। इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है हेडर। हेडर ये एक इंसान का नहीं होता, सर, धड़ और हाथ, पाँव वगैरह, फुट। तो ये हेडर आ गया हमारा। सही है। यहाँ पे हमारा फुटर आ जाएगा बॉडी के अंदर। सही है। ये हमारे पास फुटर है, ये हमारे पास हेडर है, और ये आ जाएगा हमारे पास मैन। सही है। मैन आ गया। तो स्ट्रक्चर आपको इसी तरीके से रखना है, हेडर, मैन, फुटर, और फिर मैन के अंदर आ जाएंगे हम सेक्शन। मेरी इमेज सही नहीं चल रही, मैं नेक्स्ट टाइम जो है बता दूंगा कि कौन सी एक्सटेंशन यूज़ करनी है फॉर द इमेज। सही है। तो ये जो है सेक्शन। सही है। तो ये हमारे पास जो है सेक्शन आ गया। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर रेडी होता जा रहा है। सही है। और ये सेक्शन जो है मल्टीपल होते हैं। सही है। और अगर हमें किसी को क्लास देनी हो तो हम इसको इस तरीके से क्लास देते हैं। सी एस एस का मैं सेक्शन आगे रखूँगा। तो अभी सिंपल हमारे पास जो बेस्ट पैटर्न है वो यही है कि हम इसको इस तरीके से रखें। सेक्शन वगैरह, सेक्शन के अंदर हम मल्टीपल टेक्स्ट यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग वगैरह जो है बोल्ड टेक्स्ट के लिए होता है। सही है। इसको मैं दिखा दूँ, देखो ये बोल्ड आएगा टेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग करके। ये देखें, ये बोल्ड है, ये बारीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना। और इसकी जगह हम बेबी यूज़ कर सकते हैं। बेबी हमारा एक टैग है। सही है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो W3 स्कूल में मल्टीपल है, तो इसमें से आप सारे एक एक बारी जो है लर्न विथ योरसेल्फ करते रहिएगा, आपको पता लग जाएगा। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। तो अब जो है हम देख लेते हैं कि इमेज किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। सिंपल हम यहाँ पे आएंगे, इमेज का मैंने फ़ोल्डर बना लिया। इमेज तो हमारे को चाहिए होगी ना, ताकि हम उसको दिखा सकें। ये रही। सिंपल आपने इमेज का फोल्डर है, वहाँ से जाके बस ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इमेज यहाँ पे आ गई है। सही है। अब बस आपने क्या करना है, सिर्फ IMG लिखे अगर इमेज काम कर रही है तो, वरना आपको टैग याद रखना पड़ेगा। मैंने टैग बनाया, इसके अंदर पाथ देना है। पाथ देखें आप, इमेज, पहले हम ये रूट पे है HTML के, फिर इसके अंदर एक फोल्डर है, तो हम स्लैश देंगे तो ये हमारे पास इमेज आ गई। इमेज के अंदर आए, हमने जो है फिर से यहाँ पे हमारे पास iphone.png के नाम से आ रहा है, जो कि यहाँ पे हैगा। अब मैं Ctrl+S करता हूँ और मैं सिंपल ब्राउज़र पे दिखाता हूँ, तो ये देख सकते हैं आप, आ रहा है, इमेज आ गई हमारी। सही है। अब अगर इसको किसी को स्टाइल करना हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है हेलो, इसको अगर स्टाइल करना हो तो उसके 3 तरीके हैं हमारे पास। लाइक हम इसको इनलाइन स्टाइल करते हैं, स्टाइल, कलर, ब्लू, सिंपल, आ गया ब्लू। अब हम अगर इसको दूसरे तरीके से करें कि भाई हमारे पास एक फाइल है, हम हमारे को यही कलर यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक स्टाइल का टैग बनाते हैं। सही है। और इसको, ये देखें, स्टाइल का टैग बनाया हमने, और हम इसको कलर ब्लू के नाम से क्लास दे देते हैं। सही है। और इसने बाय डिफ़ॉल्ट इसने खुद ही ले भी लिया, इमेज थोड़ी सी काम कर रही है। सही है। क्लास बनाते वक्त हम डॉट लगाते हैं, और अभी देखो मेरी इमेज काम कर रही है ना, इंटेलिजेंस वगैरह। तो इसमें जो है अगर मैं टैब दबा दूं तो देखो इसने जो है सब जगह पे क्लास को इम्प्लीमेंट कर दिया। सही है। लेकिन हमने जो है यहाँ पर एक जगह पे लगाया है कलर ब्लू, और हम मल्टीपल जगह पे क्या कर रहे हैं, क्लास ब्लू के नाम से यूज़ कर रहे हैं। सही है। तो इसने सारी चीज़ें ब्लू कर दी। अब इसमें ये फ़ायदा हुआ, अगर मैं यहाँ पे इनलाइन स्टाइल करता
और अगर मुझे नीचे चाहिए होता तो मैं दोबारा से लिखता। उसके बाद जो है अगर मुझे कलर चेंज करना पड़ता, अभी तो एक ही फाइल है ना, अगर ज़्यादा फाइल होती तो फिर सब जगह पे दोबारा से देखना पड़ता। अभी ये जो है मैं यहाँ पर ही चेंज कर दूंगा तो ये हो गया रेड, सिंपल। तो एक ये है। अब अगर हमारे पास प्रोजेक्ट बड़ा है और हमें उसको प्योर मतलब अच्छे से मैनेज करते हुए जाना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे CSS का, क्योंकि हमारे को यही फाइल दूसरी जगह पे भी यूज़ करनी पड़ सकती है ना, तो हम जो है CSS का फोल्डर बनाते हैं, इसके अंदर हम स्टाइल डॉट CSS की फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। अब ये जो है मैं इसको Ctrl+X कर रहा हूँ, इसको रिमूव कर रहा हूँ, सही है, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और फिर जो है अब देखो मैंने जो है अपनी स्टाइलिंग यहाँ पे रख दी, सही है। अब ये लिंक रियल शीट, स्टाइल शीट और href CSS का फोल्डर है, स्टाइल डॉट CSS है, हमने इसको यहाँ पे लिंक करा दी। अब लिंक कराने के बाद देखेंगे रेड आ रहा है, क्यों, यानी हमारी फाइल सही चल रही है। अगर मैं इसको ऑरेंज कर दूँ तो ये देखो वर्क कर रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरी एक्सटेंशन चल रही है जो कि लाइव सर्वर वाली थी, सिर्फ सेव करो और डेटा वहाँ पे फ़ौरन दिख जाता है। अब मैं यहाँ पे देखो इमेज आ गया, हमारे को CSS का आ गया, सही है। अगर हमारे को किसी का H1 है हमारे पास, उसका फ़ॉन्ट साइज़ अगर मुझे बढ़ाना है तो सिंपल फ़ॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल, ये देखें बड़ा हो गया। और नीचे वाला भी H1 है हमारे पास, अगर मैं और बड़ा करूँ तो आपको पता लग जाएगा, देखें हो रहा है साइज़, सही है। तो ये इसमें CSS भी आप जो है देख सकते हैं, यहाँ पर CSS का है और इसमें सब बता देगा वैसे, लेकिन बस अगर आपको उससे समझ नहीं आ रहा तो आप मेरी वीडियो से देख लें। और फिर आ जाते हैं हम CSS और फिर जावास्क्रिप्ट हम एंड में यूज़ देखेंगे, सही है। HTML हो गई, CSS हो गई, और यहाँ पे मल्टीपल टैग्स हो गए, सेक्शन स्ट्रक्चर वगैरह हो गया, फुटर फुटर भी आ गया, सही है। तो बस यही है इसमें HTML CSS में। अब हाँ, फाइल क्यों क्रिएट करी, फाइल इसलिए क्रिएट करी, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये चीज़ यहाँ पर है, अब हमारे पास एक और पेज है, सपोज अबाउट अबाउट.html। अब हम यही फाइल हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं ना। अब ये नहीं होगा कि हम यहाँ पे पहले हम यहाँ लिखें फिर यहाँ लिखें फिर उसमें दूसरी फाइल में जाके भी वही चीज़ दोबारा करें। इससे अच्छा हमने इसको एक फ़ाइल बना के लिंक करा दी, और यहाँ पे फाइल बनाई और हमने इसको यहाँ पे लिंक करा दी, इसमें भी लिंक करा दी। अब जो अबाउट में होगा वो होम में भी स्टाइल इफ रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। चले गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको और कोई सवाल हो तो मुझे बता दिएगा, और आगे हम इसमें एनिमेशन वगैरह भी देखेंगे। मैं एक गुड टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन ये कि एक्सपीरियंस है, तो इंशाल्लाह उसी से हम आगे मूव करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।